दोस्तों बजट आने के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न वो हो रखा है कि हमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 का मिलेगा या 52,500 का मिलेगा। तो चलो आज इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। लेकिन वो कन्फ्यूज़न हो क्यों रखा है? क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ईच सैलरीड पर्सन विद द इनकम ऑफ 15.5 लाख और मोर विल thus stand टू बी बेनिफिट बाय 52,500। तो कई लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन वो निकाला कि अगर आपकी इनकम 15,50,000 से ज़्यादा है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 52,500 का। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है। तो वाकई में क्या है, तो इसके समझने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ जो न्यू रेजिम है उसके ओल्ड स्लैब रेट और न्यू स्लैब रेट दोनों आपके सामने यहाँ रखे हैं। तो हमें यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपकी इनकम 15,50,000 है और वो पूरी की पूरी इनकम सैलरी की है, तो हम यहाँ जो न्यू रेजिम के अंदर जो ओल्ड स्लैब रेट था उसके मुताबिक और न्यू स्लैब रेट था उसके मुताबिक हम यहाँ टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। तो हमें पता चलेगा वो कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ हम ओल्ड स्लैब रेट के मुताबिक यहाँ हम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। तो अगर आपकी इनकम सैलरी से है 15,50,000, तो पहले जो न्यू रेजिम के अंदर कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 0। तो आपको कुल टोटल टैक्स देना पड़ेगा 15,50,000 के ऊपर। तो यहाँ हम टैक्स लायबिलिटी गिन लेते हैं 15,50,000 के ऊपर। तो 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो 0 टैक्स आएगा। 2.5 से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है, तो वो 2,50,000 के ऊपर आ जाएगा 12,500। और 5 से 7.5 लाख तक हमें देना है 10%, तो वो हो जाएगा 25,000। 7.5 से 10 लाख तक हमें देना है 15%, तो वो हो जाएगा 37,500। और 10 से 12.5 लाख तक हमें देना है 20%, तो वो हो जाएगा 50,000। और 12.5 से 15 लाख तक हमें देना है 25%, तो हो जाएगा 62,500। और 15 लाख से ऊपर का जो बचे 50,000 उस पर हमें देना होगा 30%, तो वो हो जाएगा 15,000। तो दोस्तों यहाँ हमारा टोटल टैक्स हो गया 2,25,500। अब हम न्यू रेजिम में जो न्यू स्लैब रेट है उसके मुताबिक हम टैक्स लायबिलिटी गिनते हैं। तो आपकी सैलरी की इनकम लेते हैं 15,50,000 और आप न्यू रिजिम के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल जाएगा। जो ओल्ड न्यू रिजिम के अंदर पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो अब हम कुल टैक्स कितनी अमाउंट पर देना होगा? 15 लाख पर। तो हम 15 लाख पर टैक्स लायबिलिटी गिनते हैं। तो 0 से 3 लाख तक तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 लाख तक 5% के मुताबिक 50,000 वो हो गया। और 6 से 9 लाख तक 10% के मुताबिक 30,000 वो हो गया। 9 से 12 लाख तक 15% देना है, तो वो 45,000 हो गया। 12 से 15 लाख तक हमें 20% टैक्स देना है, तो वो हो गया 60,000। तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 1,50,000। तो अब हम जो वो ये टैक्स आया 2,25,500 और 1,50,000, उस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो वो डिफरेंस आएगा 52,500। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ कहना ये चाहती थी कि अगर आपकी इनकम 15,50,000 तक है तो आपको कुल टोटल फ़ायदा होगा 52,500 का। लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो तो अभी भी 50,000 का ही मिलेगा। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है 52,500 का नहीं, लेकिन 50,000 का ही मिलेगा। तो ये था पूरा क्लैरिफिकेशन। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं अक्सर लाता रहता हूँ। थैंक यू। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।